ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 26 मार्च 2024। तो आज है हैप्पी होली। तो सभी को होली की बहुत बहुत दिल की शुभकामनाएं और अनेकानेक दिल खुश मिठाइयों की सौगात। तो आज भगवान हमें कह रहे हैं, चलिए भगवान तो कहते ही हैं, रोज कहते हैं, आज कुछ बात होली पर सुन लें। कहते हैं ना कि जब घर रंगे जाए तो होती है दिवाली, जब घर रंगे जाए तो होती है दिवाली, और जब घर वाले रंगे जाए तो होती है होली। जब प्रकाश बाहर होता है तो वो है दिवाली, और जब प्रकाश अंदर होता है तो वो है होली। जब घर में दिए जलाए जाते हैं तो होती है दिवाली, और जब अग्नि चौक पे जलाए जाते हैं तो वह है होली। मतलब मिलजुल कर संगठित रूप से। तो एक में अग्नि तो एक में है जल, एक में प्रकाश तो दूसरे में है रंग। दिवाली यदि ईश्वर के आने का त्योहार है, दिवाली यदि ईश्वर के आने का त्योहार है, तो होली ईश्वर के ज्ञान रंग में डूब जाने का त्योहार है। आया मुझे? चलिए सभी ईश्वर के ज्ञान रंग में डूबते हैं कि आज बाबा हमसे क्या कह रहे हैं होली के उपलक्ष्य में। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा भाई भाई समझ एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सत्व प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो, कमी कमजोरियां नहीं देखो। क्योंकि देखिए, जिस वक्त हम क्रोध में होते हैं और सामने वाले से कोई गुस्सा में बोल रहे हैं, तो हम अपना चेहरा तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन सामने वाला मेरा देख रहा है और उसके अंदर नेगेटिव चल रहा है, तो मेरे भाग्य को वो डाउन कर रहा है। और उसके विपरीत यदि हम खुश हैं, हर्षित है, किसी को दुआ दे रहे हैं, सामने वाले का चेहरा खिल रहा है, अंदर से आत्मा खुश हो रही है, तो मेरा भाग्य उदय होता है। तो हमारे हाथ में भाग्य है। भगवान सिर्फ एक बार बुद्ध ने कहा था, बुद्ध जी के वचन है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तुम्हें वो मार्ग बताता हूँ जिस पे तुम चलोगे तो ईश्वर को पा सकते हो। तो मैं भाग्य विधाता नहीं हूँ, मैं मार्ग दाता हूँ। समझे? तो कोई भी मनुष्य आत्मा भले कितने बड़े संत हो जाए, नामी ग्रामी हो जाए, लेकिन वो सिर्फ मार्ग दाता है। हाँ, भाग्य विधाता नहीं। और जब भाग्य विधाता खुद हमें ये ज्ञान के द्वारा हमारे भाग्य चक्षु खोल रहे हैं, ज्ञान चक्षु खोल रहे हैं, हमारे भाग्य का उदय कर रहे हैं, फिर भी हम न करें, मूंझ जाए, हलचल में आए, तो फिर बाबा क्या करेंगे? हम्म प्रश्न, किस आधार पे बाबा से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? उत्तर, बाबा से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। एक बाबा की सिवा और सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा करता है, वो ऐसा है, इन बातों पे टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, इसलिए सदा सतोप्रधान बनने का लक्ष्य, बाबा के लव में चटके रहो। हम्म चिपके रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। महीन से महीन चेकिंग, मतलब मोह जो होती है ना, इतनी महीनता में ले जाती है ना। प्रेम युक्त मोह विकार है, और प्रेम युक्त स्नेह संस्कार है, दैवी संस्कार। अब हमको समझना है कि हमको किधर जाना है। ओम शांति। बाबा कह रहे, अब तुम बच्चे जो बैठे हो, तुमको मालूम है ना कि बेहद के पिता तुमको फिर से सतो प्रधान बना रहा है। मूल युक्ति यही बता रहे कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो। मूल शिक्षा यही है कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। पहले तुम्हारा था, अब नहीं है। कब था? सतयुग में था, अभी नहीं है। द्वापर से फिर घटने लगा। और मूल बतन में तो प्रेम की बात ही नहीं है, वहां तो आत्मा रूप में हो, वहां तो शरीरधार शरीर है ही नहीं, देहभान ही नहीं है। देह आता है तब तो प्रेम से आनंद ज्योति चाहिए हमको, शक्ति, पवित्रता। आत्मा रूप में क्या चाहिए? बस पॉइंट ऑफ लाइट रूप से परम धाम में चिपके रहो बाबा के साथ। तो बेहद के बाबा आकर शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। ये बात भी सच है। संगम यू को 88 वर्ष हो गए। बाबा ने बताया है, तुम ये लक्ष्मी नारायण थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? पिता ने ना। ये भी बाबा ने बताया। तुम नीचे कैसे उतरे हो? ऊपर से लेकर नीचे उतरते होते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया, सब चला गया। तुम जानते हो कि पहले पहले तुम सत्व प्रधान थे, अब फिर से तुम बन रहे हो, लेकिन इस ज्ञान श्रीमत से। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सत्व प्रधान बनने की। समझते हो, जितना जितना हम सत्व प्रधान बनते जाएंगे, उतना खुशी में आते जाएंगे। हम सत्व प्रधान थे, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अब बाबा द्वारा हमको पता पड़ा है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। भक्ति में भी हमने सुना है ना, तुम भी हेवन के रहवासी थे, फिर आजकल करते करते नीचे आते गए। आज करेंगे, कल करेंगे, 1 तारीख से लेकर आज देखो 5000 वर्ष बीत गए। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो,
यह सब बुद्धि में है। अब देह अभिमान होने के कारण एक दो में वो प्यार नहीं। हाँ, एक दो की खामियां निकालते रहते हो, फलाना ऐसा फलाना वैसा। और इसी तरह धीरे धीरे गिरते गिरते तुम समूह प्रधान बन गए। तुम कितने मीठे थे, अब फिर से तुमको मीठा बनना है। तुम सुखदाई थे, अब दुखदाई बने हो। रावण राज में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। जब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे, कोई विषय वासना नहीं थी, विकार नहीं था। तुम्हारे 5 विकार कितने शत्रु हैं। यह है ही विकारी दुनिया, ये भी तुम जानते हो। राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज किसको कहा जाता है। आजकल करते सत्युग त्रेता द्वापर पूरे हो गए ना, अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई। अब मैं आया हूँ, जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। तुमने ही बुलाया कि पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जितना याद करोगे उतनी खामियां निकलती जाएगी। आत्मा को ही अशांति होती है तो आत्मा को ही शांत करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जिसे आप समझना चाहते हो, आत्मा को शांति दें तो आत्मा को समझना पड़ेगा ना। तो जिसे आप समझना चाहते हो उसके पास आपको बैठना तो पड़ेगा ना, तभी तो आप उसे समझ पाएंगे। तो खुद के साथ मौन में बैठना शुरू करें, अपने आप को समझ लेंगे। बाबा कह रहे तुम मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ खामियां हैं तो उसको निकालते जाओ, ज्ञान श्रीमत है। तुम भाई भाई थे, एक बाबा को याद करना, यही ओना लगा रहे। अब सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में आने से अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई देगा। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है ये तमो से रजो प्रधान, तमो व रजो प्रधान है, तो जरूर उनकी चाल ऐसी होगी। समझ, कोई अगर ऐसा चाल चल रहा तो समझो कि ये तमोगुनी है, रजोगुनी है, इनको तो ऐसा ही पाठ है। सबसे जास्ती गुण मिलता है बाबा से, तो बाबा से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण ग्रहण करो। बाबा कितना गुणवान बनाते हैं ना। खामी भी ऐसे जो कोई समझ न सके। हाँ, क्योंकि सब में कोई ना कोई तो खामी है। अब अपने को देखो, अपने अंदर की खामी निकालो, पर तो कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल जाता है। और ये बात ना समझने के कारण अपने को मियाँ मिठू समझते कि हम तो इतने अच्छे हैं, हमारे में कोई खामियां दिखता है, नुक्स दिखता है, बस हो गई उसके प्रति चिल्पो, उल्टे सुलटे बोल ख्यालात सब चलने लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत को पर चलकर मुझे याद करो, यही होना चाहिए। पाप सिर पर बहुत है, बाबा ने अभी सुजाग किया है। देवताओं के अगर जाकर कहते थे ना कि हम विकारी हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हाँ हम विकारी, विषय विकारी, तो क्या बनते हैं? जितना बोलते गए ऐसा ही बनते चले गए, क्योंकि जो बोलोगे वही बनोगे। तो जितना हो सके कोशिश करनी है बाबा को याद करने की। आगे भी याद करते थे, परंतु वो व्यभिचारी याद थी, अनेकों को याद करते थे। फिर बाबा कहते हैं कि सर्विस का ओनर है, लेकिन अगर कोई नहीं बोल सकता है तो कहेंगे अपनी तकदीर। भाभी भी है, बाबा ने बहुत सहज उपाय बताया है। बैज पर समझाना सहज है, बैज लगा कर रखो, बैज पर भी बहुत लोग पूछ सकते हैं। शिव जयंती माने स्वर्ग की जयंती, स्वर्ग में देवी देवता है, वह फिर कैसे बने? वह इस पुरुषोत्तम संगम योग पर पढ़ाई से बने। तुम बच्चों को भी समझ मिली है, फिर औरों को भी समझ लेनी है। तुम्हारा सहज ज्ञान और सहज योग, सहज वर्षा, परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी नहीं है। मतलब तुम वो भी नहीं कर रहे हो, सब भूल जा रहे हो, सारा मदार पढ़ाई पर है। बाबा तुम्हारा कितना ऊंचा तकदीर बनाते हैं, ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। हाँ, बाबा कहते बच्चे तुम फिर से अपना राज्य ले लो, माँ में कम याद करो, खुशी से अपने से पूछो हम बाबा को कितना समय याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसे कोई खुराक नहीं, तो बाबा की मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों के अंदर टिकती नहीं है। नहीं तो विवेक कहेगा कि बहुत खुशी रहनी चाहिए, लेकिन शरीर क्या कहेगा, देवभान क्या कहेगा, उल्टी पट्टी पढ़ाएगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदाई बनना है, किसी की भी खामियां नहीं निकालनी है, आपस में बहुत बहुत प्रेम से रहना है, मतभेद में नहीं आना है। दूसरी पर, और सब बातों को छोड़ एक बाबा से गुण ग्रहण करना है, सतो प्रधान बनने का फुर्ना रखना है, किसी की बात न सुननी है, न ग्लानी करनी है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। जो सच्चे राजयोगी है वह कभी किसी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते।
तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल से कष्ट हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में यह भी कर्म है, कमी है, पता नहीं ठीक हो या नहीं, अपने बारे में भी नेगेटिव सोच लेते हैं। इसलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजयी होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। तो समय प्रमाण स्वयं को चेक करते चले, चेक 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 नहीं करना है, चेंज भी करना है, तो विजयी श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं। स्लोगन: मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। एक सुंदर सी पोस्ट है, बच्चे कह रहे हैं बाबा से, हे बाबा हिम्मत देते रहना, क्योंकि जिम्मेवारियां उम्र से भी ज्यादा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, भरपूर हो, प्रचुर मात्रा में धन हो, मन हो, तन हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।